बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती। आज हमारे साथ राजा मुमताज़ साहब हैं और हमारे साथ गेस्ट भी हैं, साजिद शबीरी साहब भी हैं। तो आज दिखाना क्या चाह रहे हैं, हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि G1 का जो फार्म है गुलाम बास गोंदल साहब का, वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे राजा साहब आज दिखाएंगे कि किस तरह ज़मीन की क्वालिटी चेक की जाती है। तो साथ साथ साजिद शबीरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो बताते रहेंगे और राजा साहब जो है वो तरतीब देंगे कि किस तरह ज़मीन चेक की जाती है। जी साजिद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये वाला जो मेथड है, इसमें अल्लाह पाक ने एक इंसान के लिए जो रखा है एक्सपीरियंस के हवाले से, कि एक सादा तरीका बगैर किसी मशीनरी के ज़मीन के माइक्रोन्यूट्रेंट्स, मैक्रोन्यूट्रेंट्स और उसकी पावर को चेक करने का। तो अल्लाह पाक ने आपका जो नर्वस सिस्टम रखा है उसमें, उसके हिसाब से आपकी बाजू में आपके जितने भी अज़ा हैं उनमें एक ताकत है। जी जी। तो अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज़ पकड़ा दी जाए तो आपकी वो जो ताकत है वो माइनस हो जाती है, आपका पूरी बॉडी नेगेटिव हो जाती है। तो अभी ये किस तरह करेंगे, ये थोड़ा पहले आप बता दें ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें पता हो कि ये इस तरह, ताकि फिर राजा साहब को बोलना भी ना पड़े और साथ साथ फिर आप मजीद बताते रहिएगा। हमारे साथ ये दोस्त हैं मलक साहब, तो अभी ये टेस्ट जो है वो हम इनके साथ मिलके परफॉर्म करेंगे। जी जी। तो अभी यह कि अपना ये थोड़ा बाजू आगे करें। अभी ये इस तरह, हाँ जी, ये अभी इनका ये जो बाजू है ये नर्वस सिस्टम के हिसाब से ये बिल्कुल ऊपर को जोर लगा रहे हैं और मैं नीचे को लगा रहा हूँ। सही, ठीक है। तो ये पूरी पावर बॉडी की यूज कर रहे हैं, मैं इनका बाजू नीचे नहीं ला पा रहा। सही। तो अब हम ऐसा करेंगे, इधर से मट्टी पकड़ेंगे। अगर मट्टी में कोई नेगेटिविटीज होंगी और वहाँ पे इसका ऑर्गेनिक मैटर पूरा नहीं होगा तो इनका बाजू बेजान हो जाएगा। बेजान हो जाएगा। जी आप मट्टी पकड़ें। जी मट्टी अभी यहाँ से नीचे से दूसरे हाथ में, यहाँ से जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें मट्टी, हाँ जी, मट्टी पकड़ लें, मट्टी हाथ में पकड़ लें। जी इन्होंने अभी मट्टी हाथ में पकड़ ली है। तो ये मजबूती से मट्टी वाला हाथ जो है उन्होंने मजबूती से ये पकड़ लिया है और दूसरा हाथ इसी तरह सीधा कर लिया है। तो जी अभी ये वाला टेस्ट होने लगा, क्योंकि इन्होंने जो सॉइल पकड़ी है, जो मट्टी पकड़ी है, अगर उसमें पावर नहीं होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, किसी भी किस्म की ग़िज़ाइयत की या ऑर्गेनिक मैटर की, तो इनका बाजू बेजान हो जाना चाहिए। अगर बाजू में ताकत है तो इसका मतलब मट्टी में भी ताकत है। ये देखें अभी इनका बाजू जान उसमें वो जान नहीं, उन्होंने जोर लगा के रखा है और ये मट्टी दूसरे हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है। अपना मट्टी को ये इन्होंने पकड़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि मट्टी में नेगेटिविटी है, तो इस वजह से इनका ये बाजू बेजान हो गया है। ये अभी मुख्तलिफ जगह पे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो चेक हो चुकी है। तो अभी दोबारा वो वाला हाथ जरा खाली दिखाएं, वो खाली है और दोबारा आप करें। अब ये दोबारा उस तरह नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, उन्होंने पावर नहीं रखी। ये देखें, मुझे पूरा फुल जोर लगाना पड़ा है। तो अभी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां पे चेक करते हैं, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये क्या साइंस है। बहुत शुक्रिया। अभी जो है G1 गार्लिक की फील्ड में आ गए हैं माशाल्लाह। G1 गुलाम बास गोंदल साहब का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फिर दोबारा यही तजर्बा करेंगे। अभी गुलाम बास गोंदल साहब खुद हैं और साजिद शबीरी साहब जो हैं वो यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे। खाली हाथ पहले दिखाएं, दोनों खाली हाथ हैं और अब जो है एक बाजू सीधा करेंगे और साजिद शबीरी साहब उसको डाउन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसे पहले हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया, उसमें यही चेक करना चाह रहे थे कि अल्लाह पाक ने जो नर्वस सिस्टम में एक पावर रखी है, तो उसकी पॉजिटिविटी जो है वो तब तक कायम रहती है जब तक वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहता है। तो आज हमने जो टेस्ट परफॉर्म करना है, ये ज़मीन की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं बगैर किसी लेबॉर्ट्री के। ये गुलाम अब्बास हमारे दोस्त हैं और अभी इन्हीं के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। अभी ये इनको अपने बाजू को ऊपर अपना फुल पावर देनी है। अब मैं इनका बाजू नीचे लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी इन्होंने मट्टी नहीं पकड़ी हुई है। जी जी। तो ये अभी बिल्कुल जो कुदरती निज़ाम है, जो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया, उस हिसाब से मुझे बिल्कुल झुकना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इनका बाजू नीचे नहीं मुश्किल से है। गुलाम बास साहब में वैसे भी जोर थोड़ा ज्यादा है। मट्टी पकड़ लें आप जरा। अभी मट्टी पकड़ रहे हैं, एक हाथ में
लेफ्ट हाथ में, उसको मजबूती से आपने सही काबू करके रखना। और वो दिखाएं जरा, वो वाला हाथ, ये मट्टी पकड़ ली है। अभी दोबारा देखते हैं तो टेस्ट हो जाएगा कि इसमें क्या। जी अभी हमने यही देखना है कि अगर इस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर पूरा है और जितने भी जमीन के रिक्वायर्ड बैक्टीरियाज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अल्लाह पाक ने एक फसल के लिए रखे होते हैं जमीन के अंदर, अगर वो मौजूद होंगे तो इनके बाजू में वही पावर रहेगी। अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो इनका बाजू नेगेटिव हो जाएगा और उसमें जान कम हो जाएगी। सही। अब मैं वही परफॉर्म करने लगा हूँ, अब देख लेते हैं। जी इस मिट्टी में वो ताकत मौजूद है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितने दिनों से आपने इसके ऊपर जो मल्चिंग की हुई है तो उस वजह से इस मिट्टी में पावर है। देखें जी, मल्चिंग की खूबियां अभी साजिद शबीरी साहब ने बताया है कि ये सिर्फ इस वजह से इतनी अच्छी जमीन हो चुकी है और फसल आपके सामने है कि इसमें मल्चिंग की गई है और माशाल्लाह ज़मीन बहुत अच्छी है। अभी एक और कमज़ोर ज़मीन पे जाते हैं तो फिर दोबारा वहाँ पे, और अब मैं जो हूँ मैं खुद सामने आऊँगा तो ये दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ये क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया। जो वीडियो के शुरू में दिखाया गया है तो फिर उसी ज़मीन में वापस आए हैं। पहले G1 की ज़मीन वो वाली है सामने जहाँ पे मल्चिंग है, अभी खाली जगह पे दोबारा आ गए। तो दोबारा ये गुलाम बास साहब ने यहाँ से मिट्टी ले ली है और अभी साजिद शबीरी साहब वो एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे। तो जी मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ, वो एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये एमए इकोनॉमिक्स हैं। और साथ हमारे उस्ताद मोहतरम राजा मुमताज साहब हैं और हमारे मेहमान हैं। तो उनके सामने ये किया जा रहा है दोबारा। जी देखते हैं कि ये वही जगह गंदम वाली जो वीडियो के शुरू में थी। जी ये देखें। अच्छा ये चीज जो है, कोई यहाँ पे हमने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं की, कोई तमाशा नहीं किया, एक तजर्बा किया है। सब दोस्त वीडियो ये देख रहे हैं, ये खुद करें। तो आपकी इस बारे में राय क्या है? बिल्कुल ठीक तजर्बा है, जबरदस्त है, ये 100% ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो गुलाम बास साहब से दोबारा कमेंट्स लेते हैं कि आप बताएं कि ये वाकया आपके सामने, हमारे सामने आपने जोर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत ही मतलब स्पीडी एक ज़मीन चेक करने का आपका तरीका है, बड़ा मज़ा आया। वरना वो जो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वहाँ तो जमा करवाएं 15 दिन वो रिपोर्ट बनती रहती है, इतने तक वो फसल आदि गुजर चुकी होती है। हाँ। तो ये बहुत ही मतलब एक जो है ना ज़बरदस्त चीज़ है जी। बहुत जोर लगाने के बावजूद मेरा बाजू नीचे चला गया है। जी बहुत शुक्रिया। अभी जो वीडियो बनाएंगे वो मैं खुद सामने आऊँगा और इंशाल्लाह साजिद शबीरी साहब एक नई जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। तो साजिद शबीरी साहब बाकायदा यही एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और मैं खुद ये बताऊंगा कि इस तरह किया जा रहा है। शुक्रिया जी। अभी दिखाएंगे आपको दोबारा। मैं सामने खुद एक हाथ में मट्टी पकड़ूंगा। सबसे पहले तो पहला एक्सपेरिमेंट के ये मेरा बाजू जो है ये मुझे इतना जोर भी नहीं, थोड़ा बीमार भी रहता हूँ। चलें वो कोई नहीं, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर एक जो नर्वस सिस्टम की एक पावर रखी है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ उसके करीब नहीं है, मतलब मोबाइल की रेज होगी, मिट्टी कोई हाथ में या कोई इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तो बॉडी में अल्लाह पाक ने इतनी पावर रखी है कि वहाँ से टेस्ट हो जाता है। अभी मैं इनका बाजू जो नीचे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पूरी पावर लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो वो मैं नीचे नहीं कर पा रहा, फुल जोर लगाया। अब मैं इनको कोई नेगेटिव चीज़ देता हूँ जिसमें रेडिएशन हो, मोबाइल हो या इस तरह की चीज़ें जिसमें रेज आ रही हों, तो डेफिनेटली इनकी जो पावर है उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो अगर मट्टी में मट्टी में अगर जान नहीं होगी, उसमें रेडिएशन या इस तरह की जन वो चीज़ों की कमी होगी, तो इनका बाजू बेजान हो जाना चाहिए। पकड़े जी। अभी मट्टी ले रहे हैं जी। ये मैंने मट्टी ले ली तो दोबारा अभी यही पोजीशन ठीक हो गया। मतलब इतनी देर में देखें मट्टी इतनी देर में असर दिखा रही है, इसका मतलब सबसे फास्टेस्ट मट्टी का ही जो वो प्रोसेस है। तो अगर रेडिएशन होंगी या कोई डेफिशिएंसी होगी तो इनका बाजू नीचे चला जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही मामला गोल हो गया इनका। यकीन माने कि ये मेरे सामने वीडियो बनी है, मलिक साहब आप हैं, गुलाम बास साहब की बनी है। ये सही थोड़ा एक सेकंड, ये दिखाया गया है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है ये नाकाम हो जाए। तो यकीन माने कि मेरे हाथ में जान ही नहीं गई और आखिर मुझे हार माननी पड़ी है। बाकी